एनईपी 2020 के अनुसार इंडिया में 6 से लेकर और 17 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं लगभग 3 करोड़ 22 लैक्स 3 करोड़ 22 लाख बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक स्कूल ही नहीं पहुंच पाए हैं। मतलब इनकी जो आबादी है, इनकी जो पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पॉपुलेशन को मिला दें तो उससे भी ज़्यादा है। 1968 में हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी, 1986 में दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बना। इन सभी प्रोग्राम्स थे, गवर्नमेंट के इन सभी एफर्ट्स थे, करोड़ों बच्चे स्कूल के साथ जुड़े, लेकिन उसके बाद भी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का जो हमारा टारगेट था वो अचीव नहीं किया जा सका। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे, हम समझेंगे कि एनईपी 2020 में यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स कि बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए क्या क्या प्रयास करने की बात 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में की गई। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाई इज यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन नीडेड, कि शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच की आवश्यकता क्यों है। तो जैसा हम सबको पता है कि 1947 में हमें फ्रीडम मिली, 1950 में हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, उसके बाद 1968 की पॉलिसी आई, 1986 की पॉलिसी आई, और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने काफी सारे कमीशन बनाए ताकि एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सके और एजुकेशन की जो पहुंच है सभी तक पॉसिबल हो सके, संभव हो सके। उसके बाद 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया, फिर 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, ठीक है। और जितने भी प्रोग्राम्स थे इसके थ्रू बच्चों को स्कूल तक लाने में सफलता तो मिली, लेकिन सभी बच्चे स्कूल तक आज की डेट में भी अगर बात करें नहीं पहुंच पाए। करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी स्कूल से बाहर हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी एजुकेशन को सभी तक नहीं पहुंचाया जा सका है। और अगर हम एक डाटा की बात करें, 2020 की जो पॉलिसी है उसमें जो डाटा दिया गया है, अगर उसकी बात हम करते हैं तो जितने भी बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, 8 क्लास तक पहुंचते पहुंचते उनकी परसेंटेज हो जाती है 90.9। और ये अगर बात करें 10th क्लास पास करने वालों की तो उनकी परसेंटेज हो जाती है 79.3। और 12th क्लास तक पहुंचते पहुंचते ये नंबर कितना रह जाता है 56.5। तो मतलब एजुकेशन के अलग अलग लेवल पे बच्चे पीछे छूटते जाते हैं, स्कूल से उनका एक तरह से नाता छूटते जाता है और वो स्कूल छोड़ देते हैं। और इसी तरह से एनएसएसओ का एक सर्वे हुआ था 2017-18 में, जिसमें क्या रिजल्ट आया कि 6 से लेकर 17 इयर्स के जो 3.22 करोड़ जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो अभी तक स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं। मतलब क्या है, 3 करोड़ से ज्यादा, मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन की बात करें उससे भी ज्यादा जो पॉपुलेशन हमारे कंट्री में ऐसे बच्चों की है जो स्कूल तक ही नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है। फिर steps to be taken by the government to ensure universal access to education as per NEP 2020, कि NEP 2020 के अनुसार शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, की प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढांचा बनाना। उसके बाद टू ट्रैक ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एंश्योर देयर पार्टिसिपेशन इन स्कूल, सबसे पहले स्कूल बनाना, ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग को अच्छा करना, फिर ये देखना कि बच्चे स्कूल में जो आ रहे हैं, ठीक है, उनको स्कूल में रोके रखना, उनको ट्रैक करना, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। इसके अलावा टू प्रमोट ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, की मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना। और उसके बाद टू प्रमोट सोशल पार्टिसिपेशन, की एजुकेशन को सभी तक पहुंचाने के लिए जो सोसाइटी है उसको भी शामिल करना, ठीक है। टू प्रमोट सोशल पार्टिसिपेशन, की सामाजिक सहभागिता को भी बढ़ावा देना, कि समाज के लोगों को भी इस प्रयास में जोड़ना। तो अब हम एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके लिए क्या काम किया जा रहा है, ठीक है। टू प्रोवाइड रेगुलर ट्रेन टीचर एट ईच लेवल, कि प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराना।
ठीक है, अच्छे शिक्षक होंगे, बच्चों पर ध्यान देंगे, ठीक है, तो बच्चा भी स्कूल आएगा, बच्चा स्कूल छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अच्छे टीचर होंगे, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों का जो नंबर है स्कूल में बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, इम्प्रूव स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, की विद्यालय की बुनियादी ढांचा को बेहतर करना, बिल्डिंग को और अच्छा बनाना, और जो बेसिक फैसिलिटीज है, पानी की है, ठीक है, लाइट की है, फैन की है, ठीक है, वॉशरूम की है, तो ये जो बेसिक फैसिलिटीज है ये देना। ठीक है, अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल्स, कि पहले से मौजूद विद्यालयों का उन्नयन और विस्तार करना। ठीक है, कि जो स्कूल पहले से हैं तो उनको और बेहतर बनाना और अच्छा बनाना, रिनोवेट करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स इन एरियाज वेयर देयर आर नो स्कूल्स, कि जिन क्षेत्रों में विद्यालय नहीं है वहां विद्यालयों का निर्माण करना। टू प्रोवाइड सेफ व्हीकल एंड हॉस्टल फैसिलिटीज, की सुरक्षित वाहन और छात्रावास की सुविधा प्रदान करना। इसके अलावा स्टेबलाइजमेंट ऑफ अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स इन कोलेबोरेशन विद सिविल सोसाइटी, की नागरिक समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित करना। तो नागरिक समाज के सहयोग से या कोलेबोरेशन विद सिविल सोसाइटी का मतलब क्या है, कि गवर्नमेंट को इस दिशा में, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सभी तक एजुकेशन पहुंचे, तो सोसाइटी की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। और आजकल हम देखते हैं काफी सारे एनजीओ एजुकेशन में काम कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं। जहां स्कूल खोलना पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसी जगहों पे हम देखते हैं कि छोटे छोटे एनजीओ हैं जो वहां के बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन एनजीओ के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल तक लाया जा सके, उनको सिखाया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा टू ट्रैक ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एंश्योर देयर पार्टिसिपेशन इन स्कूल्स, कि मान लो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की कि नए नए स्कूल बनाए, स्कूल को रिनोवेट करें। ठीक है, अब जब बच्चे स्कूल में आ जाते हैं तो उनको ट्रैक भी करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या करना है, दोज हु हैव बीन एनरोल्ड एंड आर कमिंग टू स्कूल, कि जो नामांकित हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है और जो विद्यालय आ रहे हैं, ऐसे बच्चों को ट्रैक करना है। ठीक है, इफ दे ड्रॉप आउट गेट देम रीएडमिटेड इन द स्कूल, कि अगर बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं तो उनको वापस स्कूल में उनका एडमिशन करना। ठीक है, टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज टू द चिल्ड्रन इफ दे आर बिहाइंड अदर चिल्ड्रन, कि अगर क्लास में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाकी बच्चों से पीछे हैं, तो उनको भी आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ एफर्ट करें, चाहे उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़े, उनकी हेल्प करनी पड़े तो करें, ताकि वो भी बच्चे बाकी बच्चों के लेवल में आ सकें और क्लास में उनको इंफीरियर फील ना हो, क्योंकि कई बार बच्चे इंफीरियर फील होने की वजह से भी स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनको ट्रैक करना, उनकी हेल्प करना। इसके अलावा टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी एजुकेशन, की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, एक अच्छी क्लासरूम, एक अच्छा बोर्ड, टीचिंग एड्स, तो इस तरह की चीजें अगर होंगी तो बच्चा स्कूल की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्लासरूम की तरफ आने के लिए अट्रैक्ट होगा। रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेन टीचर इन द स्कूल, कि विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती करना। टू लिंक द स्कूल टू ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कि विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से संबंधित संगठनों को विद्यालय से जोड़ना। कि बहुत सारे एनजीओ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशल चाइल्ड के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे संगठनों को विद्यालयों के साथ जोड़ना, ताकि इन बच्चों के लिए और अच्छे से काम किया जा सके, इन बच्चों को और अच्छे से सिखाया जा सके। टू प्रमोट ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, तो देखो बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चों के घर में चाहे इकोनॉमिक को किस तरह की प्रॉब्लम होती है जिससे वो स्कूल रेगुलर नहीं जा पाते। तो अगर बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते तो उनके लिए क्या करना है, तो एनईपी 2020 में कहा गया है कि अगर बच्चे रेगुलर स्कूल ना जा पाए किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करना, ताकि बच्चे अपने काम के साथ साथ एजुकेशन को ले सकें। तो इसके लिए क्या किया गया है, टू वाइडन द स्कोप ऑफ स्कूल एजुकेशन, की विद्यालय शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना, मतलब रेगुलर के साथ साथ अगर जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो ठीक है उनके लिए रेगुलर, और जो रेगुलर नहीं पढ़ सकते तो उनके लिए डिस्टेंस, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन को ठीक है स्टार्ट किया जाए। इसके अलावा टू टू एक्सपेंड एंड स्ट्रेंथन द ओडीएल प्रोग्राम, ओडीएल मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफर्ड बाय एनआईओएस, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्टेट ओपन स्कूल्स। ठीक है,
कि अगर हम बात करते हैं एनआईओएस और राज्यों की ओपन विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत ओडीएल कार्यक्रम का और विस्तार करना और इसको और मजबूत करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शिक्षा को, एजुकेशन को पहुंचाई जा सके। ठीक है। इसके अलावा NIOS and state open school will offer the following program in addition to existing program। कि अगर NIOS की बात करते हैं जो नेशनल लेवल पे काम करता है, ठीक है, और स्टेट ओपन स्कूल्स की बात करते हैं जो स्टेट लेवल पे काम करता है, तो ये जो भी प्रोग्राम ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ और नए प्रोग्राम को जोड़ना है। ठीक है। कौन कौन से ABC लेवल के जो प्रोग्राम है, ठीक है, किसके, अगर हम ए की बात करें तो क्लास थर्ड, बी की बात करें तो फिफ्थ, सी की बात करें तो क्लास एट। तो अभी तक तो हम देखते आ रहे थे कि 10th और 12th जो होती है ओपन स्कूलिंग से होती है, लेकिन इसमें क्या कहा गया NEP 2020 में कि इसमें 3, 5 और 8 क्लास को भी जोड़ा जाए। इसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम विच आर इक्वलेंट टू क्लास 10 और 12th की सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम को, ठीक है, किसके इक्वल होंगे, 10th और 12th के। इसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन, अडल्ट लिटरेसी और लाइफ इनहेंसिंग प्रोग्राम, इन चीजों को भी जोड़ा जाए। ठीक है। स्टेबलाइजमेंट एंड स्ट्रेंथन ऑफ न्यू स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, कि नए राज्य मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थानों की स्थापना और मजबूत करना। क्योंकि इस तरह से जो ओपन स्कूलिंग जो इंस्टीट्यूट होंगे, जितने ज्यादा ओपन होंगे तो उतना ज्यादा ही जो एजुकेशन की बच्चों तक पहुंच बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन मिल सकती है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट हैं इसको और ओपन किया जाए और जो पहले से हैं उसको और मजबूत किया जाए। टू एनकरेज एजुकेशन इन दिस इंस्टीट्यूशन इन रीजनल लैंग्वेज, और इनमें जो भी एजुकेशन दी जाए वो रीजनल लैंग्वेज में दी जाए। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में दी जाए कि मतलब जिस एरिया में इस तरह के ओपन स्कूलिंग जो इंस्टीट्यूट हो तो उसी लैंग्वेज में दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जो नंबर है उसको बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन दी जा सके। अगर रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन होगी तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकते हैं। और अगर हम बात करें टू प्रमोट सोशल पार्टिसिपेशन, तो देखिए इतना अगर हम 130 करोड़ हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है, तो ऐसे में गवर्नमेंट अगर कोई प्रोग्राम जो है बनाती है, ठीक है, वो घर घर पहुंचाना चाहती है, तो ऐसे में सोशल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी हो जाता है कि समाज से भी लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, एफर्ट्स विल बी मेड टू इन्वॉल्व वॉलंटियर एफर्ट्स एंड एलुमनाई फ्रॉम द सोसाइटी फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन स्कूल्स, कि विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए समाज से स्वयंसेवी प्रयासों और पूर्व जो विद्यार्थी हैं, जो एलुमनाई हैं, उनको स्कूल के साथ जोड़ना। ठीक है। द सपोर्ट ऑफ एक्टिव एंड हेल्दी सीनियर सिटीजन्स, alumni of the school and members of the local community will be suitably sought in this regard, कि इस संबंध में जो हम बात करते हैं, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो एल्यूमिनाई हैं, और ठीक है, और जो कम्युनिटी के जो मेंबर हैं, इनको इस जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें इन सबको जोड़ना है। ठीक है। और जोड़ने के बाद, ठीक है, जो भी हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो रिटायर्ड हैं, ठीक है, चाहे हम बात कर सकते हैं हमारे जो फौजी हैं, ठीक है, चाहे टीचर्स हैं, चाहे एल्यूमिनाई हैं, ठीक है, चाहे साइंटिस्ट हैं, तो इन सबका एक डाटाबेस तैयार करना है और इन सबको स्कूल के साथ जोड़ना है, ताकि ये भी अपनी सर्विसेज स्कूल को दे सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। तो क्या करना है कि सोसाइटी के लोगों को भी स्कूल के साथ जोड़ना है। ठीक है। तो एक बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे कि सोशल पार्टिसिपेशन की बात की गई है। तो हमने देखा कि एजुकेशन को सभी तक पहुंचाने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं, कि स्कूल बिल्डिंग को अच्छा किया जाए और जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनको ट्रैक किया जाए। ठीक है। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन को और प्रमोट किया जाए, ताकि एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और साथ के साथ जो सोशल पार्टिसिपेशन है उसको भी बढ़ाया जाए। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।